रिविजन कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग में क्या समझाया था बच्चों? कभी भी कीवर्ड एंड यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू डू व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। कभी भी कीवर्ड और यूज कर रहे हो तो फिर एडिशन। ये कीवर्ड कब यूज आएंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। एम आई करेक्ट इन दैट सेंस? यस सर। कि नंबर ऑफ वेज ये करने की एंड नंबर ऑफ वेज ये करने की, तो मल्टीप्लाई करना, दैट इज एफपीसी। देन हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा कि फिलिंग अप प्लेसेस, इसको फिलिंग अप प्लेसेस बोलते हैं। एरो डाउनवर्ड से हम वेज लिखते हैं, याद आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, जब दूसरा फिगर लिख रहे हो तब एज्यूम करोगे कि पहला पोजीशन फिल हो चुकी है। याद है सबको? यस यस सर। तो इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाता है, तो ये थॉट बहुत जरूरी है ना। एंड देन वी concluded कि n factorial is a symbol which can be used for writing product of consecutive positive integers, and that is now the number of ways of arranging what? N objects. Agreed all of you? यस सर। तो यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक कोई डाउट है तो you can ask anybody. Obviously n objects हैं, उसके आगे मैंने 2-3 कीवर्ड लिखे थे, अभी तो रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए पूरी चीज नहीं बता रहा हूँ, बट डिस्टिंक्ट लिखे थे। लिखा था नहीं लिखा था? यस सर। यस। एलाइन लेटर्स हो जाता है तो कुछ और होता है, ए बी सी हो जाता है, तो फिर अरेंजमेंट में कुछ अलग होता है जो आज देखेंगे। डोंट यू थिंक टू मच अबाउट इट राइट नाउ। ओके, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन। चलो, हेडिंग लिखो परम्यूटेशन। परम्यूटेशन NPR, देखो ऐसा लिखते हैं 6P2 है ना, तो यहाँ इसकी जगह N लिखा है, इसकी जगह R लिखा है, NPR। N वाले को अब से मैं सुपर इंडेक्स बोलूंगा और R को सब इंडेक्स बोलूंगा। चलो इसकी डेफिनेशन लिख दो, देन आई विल एक्सप्लेन। पहले तो क्लियरली कट डेफिनेशन राइट इट डाउन। NPR is number of arrangements, number of range of R objects, obviously in R places, but out of N objects available. N objects available, सब कुछ डिस्टिंक्ट है ऑब्वियसली। चलो इसके बाद लिखने के बाद जस्ट हेयर मी आउट, समझो फिर बाद में कॉपी करना। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? यस सर। तो फिर लिखना बंद करो, अब थोड़ा इंटरेक्ट विद मी एंड सी ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स राइट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। तो इफ आई राइट 6P2, इसका क्या मतलब है? अरेंजमेंट तो कितना ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है बच्चों? 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स। तो 2 ऑब्जेक्ट का ही हो रहा है इन व्हाट? 2 प्लेसेस। ऑब्वियसली अब लिखने की जरूरत नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूं, यू आर गोइंग टू अज्यूम 2 प्लेसेस पे। बट ऑब्जेक्ट कितने अवेलेबल है? 6। यस, ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी सिनेरियो ले रहे हैं उसमें n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू R है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इक्वल टू वाला सब देखेंगे, डोंट वरी। 6P2, अगर मैं बोलूं 5P4 तो अरेंजमेंट ऑफ कितना है? 4 objects. 4 objects in 4 places. Out of objects available? 5 objects. objects. So हमें क्या करना है बच्चों? NPR का फॉर्मूला डिड्यूस करना है कि NPR कितना होता है फैक्टोरियल के टर्म्स में। पर उससे पहले अपन एग्जांपल का करते हैं, वो ज्यादा क्लैरिटी देगा ना। तो देखो क्या लिखा हूं मैं, अभी कुछ लिखना नहीं है, तुम सब मेरे साथ इंटरेक्ट करो। फॉर्मूला के लिए पहले एग्जांपल के तौर से करेंगे, तो लेट्स से 5P3 का करते हैं। मतलब इट इज अरेंजमेंट्स of 3 objects, then obviously in 3 places, but objects आपके पास 5 available है। तो चलो बताओ
अब तो एफपीसी करना है अपन को ना, एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो कितने डब्बे बनाओ? सर 3 डब्बे। 3 डब्बे बनाओ। 3 डब्बे। 3 डब्बे बनाए। ऑब्जेक्ट्स भूलना नहीं, कितने अवेलेबल है, 3 है या 5? 5 5 है। चलो लाउड वॉइस में बता, हाँ बस लाउड वॉइस में बता दो, पहले प्लेस को कितनी वे से फिल कर सकते हो? 5 5 मान लिया कोई आ गया, बी ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो इसको कितनी वे से फिल कर सकते हो? 4 मान लो ई आ गया, अब इसको कितनी वे से फिल कर सकते हो? 3 आंसर क्या हो जाएगा? 5 5 into 4 into 3 5 into 4 into 3. 60 वापस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस बस चुप, दो अलग टाइप के गधे बीच में बोल रहे हैं। 160 मैंने लास्ट क्लास में भी क्या बोला था, बताओ बच्चों, मुझे आंसर से कोई मतलब है क्या? नो सर मुझे सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द आंसर से कोई मतलब नहीं है। 5 into 4 into 3 इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। एम आई क्लियर इनफ? तो कोई भी आंसर चिल्लाने की फालतूगिरी और तुम भी टाइम वेस्ट मत करो। देन मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोलो, क्योंकि सब बच्चों से निकलवाना है आंसर। सो यू डोंट जस्ट एक्ट स्मार्ट एंड आगे की बात बोलो मत। अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लाइव लेक्चर में चलता भी है, ऑनलाइन में जितना मैं पूछूं उतना इंटरेक्ट करो बच्चों मेरे साथ। सो यस, आंसर 5 into 4 into 3 आ गया, बट मुझे फैक्टोरियल में चाहिए, तो क्या इसको फैक्टोरियल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं ना बच्चों? यस सर। चलो बताओ, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूं? सर बाय 2 फैक्टोरियल से करते हैं। तो न्यूमरेटर कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर कितना हो गया? 2 factorial. तो ये तुम्हारा आंसर आ गया है। ऐसा ही फॉर्मूला मुझे एनपीआर में चाहिए। तो 5 फैक्टोरियल सबको दिख रहा है कि सुपर इंडेक्स का फैक्टोरियल है? कम ऑन। यस सर। Yes, sir. और ये यस सर 2 फैक्टोरियल डिफरेंस का फैक्टोरियल है। कम ऑन। यस सर। यस सर एनपीआर का फॉर्मूला भी गेस कर सकते हो अब तो। एग्रीड? यस सर। तो बता दो क्या होगा आंसर, बताओ। एनपीआर का मैं डिड्यूस N upon N minus R. n minus r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये आंसर आने करेक्ट हो ना? यस सर Yes. चलो इसको भी समझा देता हूँ। ये तो हमने जस्ट कैन आई से क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट कर रहा है। करेक्ट और नॉट? बेस्ड ऑन दैट एग्जांपल वी हैव प्रोजेक्टेड दिस फॉर्मूला। यस सर। अगर इसका डेरिवेशन करूंगा तो ध्यान से फटाफट सुन के लेट्स रैप इट अप। एनपीआर मींस आर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होगा। तो डब्बे कितने बना रहा हूँ? सर एन r आर करेक्ट। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड आरथ पोजीशन। करेक्ट? इसलिए ये लिखता हूँ मैं, बट मेरे को तो लगा था कि ये बैच अच्छा है तो समझ जाएगा, बट नालायक हर जगह भरे हुए हैं, है ना? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इन आर प्लेसेस। आउट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने अवेलेबल हैं? n ऑब्जेक्ट्स। चलो बताओ, फर्स्ट प्लेस को फिल करने की कितनी वेज है? n ऑब्जेक्ट्स। तो n Minus बस आप रुक जाना, बोलना अब बस चुप। अब एसएनएस तुमने पढ़ रखा है तो पैटर्न देखो। थर्ड के लिए n-2 आ रहा है, फोर्थ के लिए n-3 आ रहा है। कैन आई से n-3 इज एक्चुअली n-4 + 1? yes sir तो बताओ आरथ के लिए कितना आएगा? N-R+1. क्या सब बच्चों को क्लियर है? लास्ट के लिए n-R+1 आएगा। यस सर। हाँ, अरे लाउड वॉइस में बोलो। क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो एनपीआर का आंसर ये आ गया, n × n-1 × n-2 अप टू n-R+1। जिसको देखना है ये वैसा ही है। 5 की 2 में 5 × 4 × 3 था, तो 3 के बाद वाले का फैक्टोरियल तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, याद है? यस सर। Yes, sir. तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जिसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए ये लास्ट नंबर है, तो इसके बाद वाला नंबर n-R होगा। करेक्ट ना? Yes, sir. तो बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा? इसके फैक्टोरियल से। -r यस और नो? Yes, sir. यस सर। प्लीज इमेजिन n-R फैक्टोरियल कौन है? 1 × 2 × 3 अप टू n-R। करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. तो ये पूरा कितना हो गया? सब हो गया N factorial. n factor और नीचे कितना है? N-R factorial factorial. तो क्या ना ऐसे डेराइव हो गया? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, क्लियर यहाँ sir. था? सबको क्लियर? Yes, sir. चलो पिछले पार्ट से कॉपी करो, फिर इसमें एग्जांपल देखते हैं। कॉपी। अच्छा, कल तुम्हारा लेक्चर है क्या शाम को 4:30 के आसपास? कोई है तुम्हारा डाउट लेक्चर? सर नॉर्मल लेक्चर है। Regular lecture है। हमेशा सत्यानाश का भी तुम फ्री होते ही नहीं हो नालायक को। क्या फीस भी ज्यादा पड़ती है क्या जो तुम्हारे हमेशा लेक्चर लगे रहते हैं नालायक को? मंडे टू फ्राइडे सर सुबह ले लीजिए ना। Saturday Sunday free है सर। सुबह स्कूल होता है। अरे इट्स ओके, ठीक। अपना कहाँ तक 2A तक डिस्कस हो गया था या 1C तक? सर 1C तक हो गया। हल्का सा ऊपर कर दो ना। नहीं हल्का ऊपर नहीं, क्यों बच्चे पार्थ? वहां तक तो डेफिनेशन तो मैंने खुद ने बोल दी थी तेरे को। क्यों? बस वही कॉपी करना था। पहले क्या मैं चाय पी रहा था क्या बैठे बैठे? ये तो कब से लिखा दिया, एनपीआर की डेफिनेशन भी लिखा दी है। जल्दी करो जल्दी करो। तो जस्ट एक फनी साइड के लिए या यूं थिंकिंग के लिए, थॉट थिंकिंग के लिए 4p4 कितना होगा? 4p4 का आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। 4p4 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 objects आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट। आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना सिंपल वर्ड्स में। Yes sir. Yes sir. तो इसका आंसर तो 4 फैक्टोरियल होना चाहिए। यस सर नीचे डिफरेंस भी है। कम ऑन, कन्विंस हो जाओ। नंबर ऑफ चुप, अब बीच में मैं बोल रहा हूँ तो अब चुप हो जाओ, पहले बोलना था। 4p4 का मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, तो मतलब कोई सिलेक्शन तो है नहीं। दैट मींस सिंपल 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना इन 4 प्लेसेस शुड बी 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस सर। बट 4p4 का फॉर्मूला क्या होगा? 4 फैक्टोरियल सुपर इंडेक्स का फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल, करेक्ट? यस सर। यस 0 फैक्टोरियल शुड बी 1। क्लियर? Yes. और यूं भी सोच सकते हो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चों की? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट ना? Yes sir. मतलब 2 फैक्टोरियल क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, दैट इज 1 वे, करेक्ट ना? यस Yes sir. अब थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा बट थोड़ा सोचना। 0 फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट ऑफ 0 ऑब्जेक्ट्स, उसका आंसर 1 है। डज दैट मेक लॉजिक? कुछ भी अरेंज नहीं करना है, दैट इज 1 वे। कम ऑन। यस सर। यस वो भी 1 वे है, 0 वे नहीं बोलोगे। 0 वे तो मतलब होता है इम्पॉसिबल। इज इट इम्पॉसिबल क्या कुछ भी अरेंज मत करो? No sir. Therefore, अब बिल्कुल कन्विंस हो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों लिखा है? Yes sir. यस Okay, can I turn next page? Everyone done till here? Yes sir. यस चलो ये जो भी इच्छा है, डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला अच्छी तरह लिख दो और कुछ एग्जांपल लिख दो कि 6p2 का आंसर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4p4 का आंसर 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल।
जल्दी से बराबर आ जाओ, फिर क्वेश्चन कर लो. आई एम वेटिंग फॉर यू 30 seconds. डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लिया काफी है. जल्दी से क्वेश्चन करो. Everybody done, all of you? Yes, sir. Yes, Should I sir. wait 10? चलो आई एम वेटिंग 10 seconds और जल्दी से जो बच्चे धीरे हैं पॉप अप करो, जल्दी से बाहर आ जाओ. कभी कुछ 2 लाइन छोड़नी भी पड़े चलेगा, बट बराबर आने की कोशिश किया करो. बिल्कुल सही है. ये क्वेश्चन जिसने फॉर्मूला लिखा से करना है. सबने, तेरे को जिससे करना हो कर बच्चे, मैंने कुछ नहीं बोला, जो करना हो कर. तेरे को जो लग रहा है वही तो मेरे को टेस्ट करना है कि तू क्या सोच रहा है. तो यू थिंक, डोंट टेक माय हेल्प. आई थिंक सबने कर लिया. आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं. नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 11 बैटिंग पोजीशंस बट आउट ऑफ 15 प्लेयर्स अवेलेबल, सिर्फ फैक्टोरियल का यूज होगा या एनपीआर का यूज होगा? एनपीआर. NPR. जितने अरेंज करने उससे ज्यादा अवेलेबल है तो कहना इसे एनपीआर का यूज होगा. एवरीवन गॉट इट टिल नाउ? यस Yes, sir. तो कहना इसे आंसर 15P11 है. सबको समझ में आ गया? यस सर. Yes, sir. यस. ओके. अब किसी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आंसर ऐसे छोड़े हैं या 15 फैक्टोरियल व 4 फैक्टोरियल छोड़े हैं या 15 इंटू ये कबाड़ा करके छोड़े हैं या सर हमें मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई करें हम. हैं, क्या लगता है तुम्हें कैसे छोड़ने को बोलूंगा मैं? 15 Option पर factorial डिपेंड 4 करता है सर. factorial. ये लिख रहे हो तो तुम सबसे 15 बड़े factorial करते हो. 4 factorial. बस तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे बड़े करते हो, ऐसे लिख रहे हो तो भी सबसे बड़े करते हो. दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल. बच्चों तुम ऑप्शंस में जो होगा वो छोड़ोगे ऑब्वियसली, बट थ्योरेटिकल पेपर है तो यस दिस इज एक्सेप्टेबल. आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. इज दैट क्लियर यादव? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कभी भी मेरे को आंसर मैं पूछूं तो 62 बोलोगे या 62 बोलोगे, मैं बेटर प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू इवन फैक्टोरियल. और ये बोलोगे तो पैथेटिक. समझ गए? Yes. Yes, sir. ओके. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो. तो मैं पूछता हूँ फिर, मुझे डाउट है. अगर क्वेश्चन में सिंपल अरेंजमेंट है ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स बस और कुछ नहीं बोला हुआ है, तो फिर किसका यूज आएगा, फैक्टोरियल का या एनपीआर का? Factorial. Factorial. आंसर है एनपीआर हर जगह इस्तेमाल हो सकता है. बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 5 फैक्टोरियल. ओके. बट इफ आई से अरेंजमेंट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 ऐसा कुछ बोल दूं तो एनपीआर. तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो. NPR. 10P5. बट कैन आई से तुम सबको इतना लॉजिक समझ में आ गया था कि अरेंजमेंट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 मींस एक्चुअली पहले सिलेक्शन हो रहा है और फिर अरेंजमेंट हो रहा है. एग्री करो? यस. Yes, sir. Yes, sir. अपन मैंने अभी तक ये वर्ड यूज नहीं किया, बट सबको भेजे में अपना आप आना चाहिए था कि 5 को 10 में से अरेंज करना है तो ऑटोमेटिकली पहले 10 में से 5 का सिलेक्शन हो रहा है और फिर 5 अरेंज हो रहे हैं. कम ऑन, एग्री करो. यस. Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज हियर स्पीक क्लियर अबाउट दिस. 10P5 दोनों काम करता है. क्या ये सबको क्लियर है? सिलेक्शन ऑफ 5 आउट ऑफ 10 कर रहा है एंड देन फिर अरेंजमेंट ऑफ दोस 5 सिलेक्टेड कर रहा है. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. तो मतलब सॉलिड है ना, दोनों काम कर रहा है. Yes, सिलेक्शन कर रहा है, अरेंजमेंट भी Yes. कर रहा है. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो देखो लिखा तो अरेंजमेंट है क्योंकि वो एक्चुअली अरेंजमेंट करता है, बट अरेंजमेंट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 में अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्लाइड है कि सिलेक्शन भी हो रहा है. बट अगर अब मैं बोलूं नेक्स्ट चीज कि सिंपल सिलेक्शन ऑफ 5 आउट ऑफ 10, तो फिर किसका रोल आएगा बताओ? NPR. 10CR, 10C5 दैट इज NCR.
तो मतलब कहना है इसे ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो सर्कल किया है, जल्दी से एग्री करो। यस यस तो ये काम कौन करता है, कौन करता है, जल्दी से बोलो। कॉम्बिनेशन NCR। कॉम्बिनेशंस। तो क्या सबको अंदर से आवाज आई, क्या हम तीनों चीज पढ़ रहे हैं, तीनों में पक्का कोई ना कोई रिलेशन होगा, फील आ रही है थोड़ी? Yes, sir. यस सर यस तो वहीं तक पहुंचना है हमें। तो अब हेडिंग डालते हैं जल्दी से। ये रिवीजन पार्ट लिखना हो तो लिख दो जल्दी से, ताकि अपने सामने पिक्चर क्लियर है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ 5 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 10p5, सिलेक्शन ऑफ 5 आउट ऑफ 10 10c5। 10c5 क्या होता है वो अभी पढ़ रहे हैं, लिख लो यहाँ तक। यहाँ तक लिख लो। बी लिटिल बिट पेशेंट, जैसे ही इसके बारे में एक दो एग्जांपल करेंगे, तीनों चीजों का क्लैरिटी आ जाएगी और तीनों में क्या रिलेशन है सब क्लियर हो जाएगा। अभी तुम्हें ऑप्शंस हैं कि लाइव लेक्चर अटेंड कर या ऑनलाइन, क्या सेलेक्ट करो? सर Live. लाइव लाइव लेक्चर। लेक्चर सर। लाइव लेक्चर। सर लैग हो रहा है। Everyone able to hear me? यस यस सर। यस सर। Okay. Yes, sir. Okay. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, but I think we have joined now. हाँ, तो let me continue this. Please hold your doubts if you have any. कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अब, उन तीनों के बारे में, रिलेशन के बारे में वापस पढ़ेंगे, तो डोंट बॉदर राइट नाउ अबाउट इट। कॉम्बिनेशन का वन वर्ड में क्या मतलब होता है? सिलेक्शन। क्या होता है बच्चों? Selection. अगर वन वर्ड में एनपीआर पूछूं तो अरेंजमेंट ही बोलना, समझ गए ना? यस सर। Yes, sir. वन वर्ड में एनसीआर सिलेक्शन, तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। देखो, अगर मैं बोलूं 63, तो 63 का मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स। बताओ, वो कर तो सिंपल टास्क रहा है ना, वेरी सिंपल टास्क, करेक्ट? यस यस सर कि 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो आंसर है 63। अब Yes. हमें 63 का आंसर चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे 6p3 से। चलो 6p3 क्या होता है, जल्दी से मुझे वर्ड्स में बोलना, फॉर्मूला नहीं, वर्ड्स में। व्हाट इज 6p3? अरेंजमेंट ऑफ थ्री Arrangement ऑब्जेक्ट्स of- out of six out of objects. 6 Number of arrangement of 3 objects In 3 in 3 places out of out 6 of 6 objects. करेक्ट बच्चे, म्यूट रख। आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स,
और इसका मतलब मैंने समझा दिया था बच्चों कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 आउट ऑफ 6 मतलब पहले तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 6 हो रहा है. Yes, sir. Yes. Selection of 3 out of 6 and then arrangement of 3 objects. Come on, agree करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, जल्दी से गोल्डन लाइन सबको क्लियर हो जाने चाहिए. 3 को अरेंज करना है Yes, 6 sir. में से सेम है. पहले 3 को 6 में से सिलेक्ट करो एंड देन उन 3 को अरेंज करो. सब ओके यहाँ तक? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो 6p3 will be equal to what is this? What is number of selection of 3 out of 6? उसको क्या लिखता हूँ मैं? जल्दी बोलो. NCR. Number of selection of 3 6 objects out of 6C3. 63. करेक्ट. एंड का मतलब क्या आता है? कम ऑन जल्दी से बताओ. Multiplication. 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 क्या अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि सारे टास्क जो हमने सीखे हैं सब इन्वॉल्व हो रहे हैं? Agree? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो बुलंद आवाज में बोल दो. अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन 3 प्लेसेस क्या होता है बच्चों? 3 factorial. 3 3 factorial. factorial. 3 factorial. करेक्ट. सो अब एक बार आराम से रुक जाओ, मुझे बोलने दो. 6c3 का आंसर फिर हो गया 6p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. सो लेट्स नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? 6p3. 6p3 का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 6 6 factorial. 6 factorial by 3 factorial. डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. सो 6c3 का आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. और सबने थोड़ा पैटर्न देख ही लिया है एक्चुअली. ये 6 फैक्टोरियल तो सुपर इंडेक्स होगा. एक 3 फैक्टोरियल तो डिफरेंस के कारण आया था. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा 3 फैक्टोरियल क्या है? Sub index. R. सब इंडेक्स है. सो अब एनपीआर का फॉर्मूला डिड्यूस करने से अच्छा मैं डेरिवेशन ही करा देता हूँ. चलो कोई नहीं. एनसीआर किससे स्टार्ट करूंगा बच्चों? एनसीआर से या एनपीआर से स्टार्ट करूंगा? NPR. 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 दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट of R objects in R places but out of N objects. So I can separate it out. I can say it is selection of R out of N and then arrangements of those R. बताओ सब बच्चे एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that means NPR का आंसर होना चाहिए selection of R out of N. Who is that बच्चों? NCR. NCR. Yes, sir. And मतलब into arrangement of R objects in R places कौन होता है? R factorial. R factorial. R factor. So therefore NCR is equal to NPR divided by R factorial. Formula fit in कर देते हैं बच्चों. N factorial divided by N minus R factorial. R factorial. That is your NCR. Superindex, subindex, and difference. तो एक एग्जांपल लिखेंगे फिर ही तुम कॉपी करोगे. So if I ask you, मेरे साथ इंटरेक्शन बिल्कुल लगे रहना चाहिए. Number of selection of 3 objects out of 5 objects. इसका क्या आंसर होगा ये हमें निकालना है. तो पहले आंसर एनसीआर में बोलोगे आप. क्या लिखूं मैं बताओ? 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना. 5C3. 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 चुप. इतना मत बोला करे यार. शॉर्ट में बोल. गलत बोल के तो चुप रहे. सबको क्लियर आंसर 5C3 है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. और अब 5C3 की सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सुपर इंडेक्स सब इंडेक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस का फैक्टोरियल. ज्यादा समय साथ हो. Yes, sir. Yes. 5 फैक्टोरियल इज सिंप्लीफाई और कर सकता हूं. अब मेरे को फाइनल आंसर बाय द वे निकालना है तो 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ये गया 2 फैक्टोरियल से 2 गया. आंसर इज 10. इसका क्या मतलब है? 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की कितनी वेज है बच्चों? 10 ways. मतलब कहना है से ये हमें कभी फील लेना हो तो हम तो मैन्युअली कन्विंस कर सकते हैं खुद को. एग्री करो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जैसे मतलब आज मेरी एनर्जी है तो मैं बता रहा हूँ यूं ही है ना. नहीं तो बताऊंगा ये बताता नहीं मैं. बट ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. इनमें से 3 को सिलेक्ट करने के 10 वेज मैन्युअली देखें एक बार फील लेने के लिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. मैनुअली कभी भी करना हो तो बिल्कुल सिस्टमेटिक जाओगे, रैंडम नहीं। एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. तो पहले मैंने ए को और बी को फिक्स कर लिया, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई। एग्री करो, ये 3 हो गए। Yes, sir. Yes, sir. फिर ए बी के साथ सारे फिनिश हो चुके हैं। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ए सी के साथ करा, ए सी डी हो गया और ए सी ई हो गया। ए सी बी नहीं लिखूंगा। एग्री करो जल्दी से। Yes. Yes, sir. आई विल Yes, नॉट sir. काउंट ए सी बी। कौन बताएगा रीजन? So selection is. Selection process है ये. वेरी गुड और परफेक्ट बोला, क्योंकि ये अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन है। एग्रीड और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. कोई पहली पोजीशन कोई दूसरी पोजीशन नहीं है, वो तो हम लिख रहे हैं बस हमारे कन्वीनियंस के लिए। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एसी का काम खत्म हो गया। अब एडी का कर रहे थे, तो एडी के साथ तो एक ही आएगा, एडी। तो कहना है से ये 6 अरेंजमेंट में ए का काम खत्म हो चुका है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब बीसी को फिक्स कर लेते हैं, बीसीडी, फिर बीसीई, इसका काम खत्म हो गया। अब बीडी को ले लेते हैं, बीडी के साथ तो एक ही आएगा, बीडी, और एक लास्ट वन बच गया। कमान CD. क्या सबको ये मैनुअली 10 वेज दिख रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन यू अप्रिशिएट द पावर ऑफ एनसीआर नाउ? कितना ब्यूटीफुली निकाल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तो कॉपी करो, फिर एग्जांपल से इसका यूसेज समझाऊंगा थोड़ा और। कभी रियल लाइफ में भी देखोगे ना, इस कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा खासा रियल लाइफ की एप्लीकेशन है। आई होप यू कैन फील दैट आल्सो। Yes, Yes, sir. sir. सिलेक्शन को अंडरलाइन कर दिया तुमने डेफिनेशन में, बिकॉज बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। एनसीआर मीन सिलेक्शन, अरेंजमेंट नहीं। तुम्हारा किस डे को लेक्चर नहीं होता है? सिर्फ सैटरडे? So Friday to Saturday and Sunday. Sunday. नहीं होता. सर संडे को भी पीएम सर रख लेते हैं कभी कभी. स्ट्रेट लाइन हो गया तुम्हारा? Yes. हाँ Yes. सर. Yes, sir. कब Okay, can I turn this page? Everyone done? Yes, sir. Yes, sir.
सो आई होप ये भी तुमने देखा, इसको भी अंडरलाइन करना। ये रिलेशन दिख गया तीनों में बच्चों? Yes, sir. एनसीआर क्या होता है? एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल, सिंपल लॉजिक। सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। अच्छी तरह लिख भी Yes, दो। sir. सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। तो एक एग्जांपल मैं पूछूंगा, तुम उसका आंसर दोगे, उसके बाद कोई डाउट, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ये मैनुअल वेज मत लिखना, वो तो तुम्हें सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बताया था। तुम तो यहाँ तक लिख दो बस, इनफ है। जस्ट अ सेकंड। एनपीआर में सिर्फ किससे डिवाइड करते हैं? डिफरेंस है, याद रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. वाइल एनसीआर में नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं? ध्यान से देखो, डिफरेंस एज वेल एज सब इंडेक्स। Sub-index. ओके, कैन आई शेयर वन एग्जांपल नाउ? एवरीवन डन टिल हियर? Yes. Yes, sir. यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना, पहले ये करिए। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। Number of arrangements and 5 seats. If we have 7 persons, 1 seat per person, no seat remain empty. सोच लो, बोलोगे नहीं? क्या सानिध्य और ये क्या नाम है, हर्ष, क्या पगलाए हुए हो गया? बी के साथ ई के साथ रहेगा भाई, हैं? तो गलती से टाइप कर दिया। ओके सानिध्य, जल्दी से कर वापस। सबका सही है। आई थिंक यू आल्सो नो क्या आंसर है सब बच्चों को। बच्चों पहली बात, क्वेश्चन सिलेक्शन का है अरेंजमेंट का है? लाउड वॉइस। Arrangement. 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 ये तो गायब। Yes, sir. नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन 5 सीट्स, बट कैन आई से मेरे पास पर्सन ज्यादा अवेलेबल है? Yes, sir. Yes, sir. तो बिल्कुल सही आंसर है 7P5। ये बिल्कुल गलत है, बट कैन आई से ये भी सही है। पहले आराम से सिलेक्शन कर लूं, 7C5 से 5 पर्सन का सिलेक्ट कर दिया और 5 पर्सन को 5 सीट्स में 5 फैक्टोरियल से बता दिया। बताओ, Yes, ये भी sir. सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो करेक्ट आंसर बी और डी है। बट मैं आपसे हमेशा क्या चाहूंगा, तुम कैसे सोचो, ऑप्शन बी के तरीके से या डी के तरीके से? D. D. हाँ, वेरी गुड। वी ऑलवेज प्रेफर एनसीआर
into r factorial instead of NPR directly. भले वो डायरेक्ट करता है, बट तो भी पसंद नहीं है हमें, तो भी नहीं सोचेंगे. मतलब इतना बता दूं, NPR का हमने पढ़ा ही इसलिए ताकि NCR का फॉर्मूला डिराइव कर सके, बस. समझ में आया यहाँ तक? यस सर. Yes, sir. Yes, हमने sir. NPR को पढ़ा इसलिए बस ताकि इसका फॉर्मूला हमारे पास रेडी हो जाए. अदरवाइज NPR is not so good to use because it can't handle conditions. कंडीशंस को हैंडल करने में कभी कर देगा, कभी नहीं करेगा, कभी हैंडीकैप रहेगा. तुम बताओ, क्वेश्चन इतना इजी थोड़ी ना होता है कि सर सिलेक्ट भी कर दो, अरेंज भी कर दो, खुश हो जाओ, मार्क्स ले आओ. क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि भाई 15 में से 11 की टीम बनानी है, बट विराट कोहली तो हमेशा सिलेक्ट होगा ही होगा. विराट कोहली सिलेक्ट तो होगा ही होगा, बट वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में से आएगा ही आएगा. होती है ना कंडीशंस बहुत सारी ऐसी. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर. एनपीआर के लिए कोई विराट कोहली नहीं है. एनपीआर तो 15 पे 11 कर देगा, विराट कोहली सिलेक्ट हो या ना हो, ही डजंट केयर. यस, हैंडल कर सकते हैं उसमें भी, बट इट डजंट रिक्वायर सो मच प्रिसिजन टू डू इट. व्हाइल इफ वी सिंपली यूज एनसीआर, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है. विराट कोहली को करना है तो ठीक है भाई, बाकी 14 में से 10 को ही करेंगे. कम ऑन सिलेक्ट. बताओ, विराट कोहली सिलेक्ट हो गया? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी से कन्विंस हो जाओ बच्चों. Yes, yes, sir. Yes, sir. अब वो बोल रहा है कि विराट कोहली को फर्स्ट पोजीशन पे भेजना है, तो भाई विराट कोहली आ गया फर्स्ट पोजीशन पे. बाकी 10 पोजीशन में 10 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे. बताओ. Yes, sir. यस सर. तो क्या सिली रीजन बट वेरी इफेक्टिव रीजन समझ में आ गया क्यों हम एनसीआर और आर फैक्टोरियल करते हैं? Yes, sir. Sir. यस तो सर. कभी भी आपसे क्वेश्चन सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों का है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे बताओ? So, सेलेक्ट select. करेंगे, पहले फिर arrange सिलेक्ट करेंगे, फिर बाद में अरेंज करेंगे. बिल्कुल सही. जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सिलेक्शन करो. जो भी कंडीशन लेनी है ले आओ, उसके हिसाब से सिलेक्शन करो, एंड देन फोकस ऑन अरेंजमेंट यूजिंग फैक्टोरियल. एनपीआर को भूल जाओ. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कुछ लिखना हो तो लिख दो, जल्दी से यहाँ तक फिनिश करो. Done, sir. नोटेड सर. ओके वैष्णव, अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई. No doubt, sir. इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होगी. आई एम श्योर. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, क्या एनसीआर मैंने जेई लेवल तक पढ़ा दिया क्या? इतने सारे एग्जांपल्स करा दिए, सब कंप्लीट हो गया जेई तक के लिए? No, sir. No, sir. Only for biology. ये मैं लास्ट क्लास में भी बोल चुका हूँ कि ना तो फैक्टोरियल जेई के लिए हुआ है, ना एनपीआर जेई के लिए हुआ है. एनपीआर तो वैसे नॉनसेंस है. ना एनसीआर जेई के लिए हुआ है. ये दोनों हम वापस करेंगे कब? जब क्या पढ़ेंगे? PNC. PNC. तो अभी पीएनसी भली पढ़ रहे हैं, बट पीएनसी सिर्फ बीटी के लिए पढ़ रहे हैं. एम आई क्लियर इनफ अगेन? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. यहाँ तो कोई डाउट? No, नो sir. सर. No doubt, sir. ओके, तो लास्ट टॉपिक बिफोर वी मूव ऑन टू बीटी. हेडिंग लिखो, अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट. यस, थोड़ा सा बता देता हूँ कि अलाइक में क्या डिफरेंस होता है. अभी तक हर जगह ऑब्जेक्ट कैसे थे बच्चों? Distinct. डिस्टिंक्ट. अब अलाइक करेंगे. देखो इधर जल्दी से, हेडिंग लिख के फोकस ऑन द स्क्रीन. पीएनसी पढ़ने में मजा तो आ रहा होगा नालायकों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर. अच्छे. Yes, sir. मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, बट सॉल्व करने के लिए. पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है, बट हेडेक ज्यादा है. गैस करो रीजन. Calculation. ना यार, कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन है ही नहीं. Sir, बोलना पड़ता confusing है कुछ part. नहीं, मैंने क्या बोला? मुझे खुद को सॉल्व करने में मजा आता है. मुझे खुद को थोड़ा पढ़ाने में मजा आता है, बट पूरा पढ़ाने में मजा नहीं आता है. क्यों? जी सर. किसी भी फैकल्टी के लिए, किसी भी फैकल्टी, मेरे लिए नहीं, किसी भी फैकल्टी के लिए. वाई? स्टूडेंट को इजीली समझ में नहीं आता. सामने वाले को अच्छे समझ में नहीं आता है. नहीं वो नहीं, तरीका अलग होता है. मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता. सबको समझ में आता है. इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने आप पे, है ना? Repeated Yes, to sir. sir. मेरे प्रॉब्लम ये है, अरे रुक तो जा, मेरे को बोलने दे. प्रॉब्लम ये है कि इसमें बोलना बहुत पड़ता है, एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है. तो वही मुझे लगता है बोला. तक काफी Yes, रख दो sir. बाजू में. मैं इतनी रामायण बोलूंगा, ये वो ये केसेस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तुम आंसर सिंपल क्या बोल दोगे? सर आंसर 7 से 2 है, काम खत्म.
ये तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। फिर एक नालायक जगेगा, सर 7P2 क्यों नहीं है, सर 6P2 क्यों नहीं है, सर 6C2 क्यों नहीं है। तो उसको दिमाग सेंस में, मतलब उसको समझाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एनर्जी डाउन होती है। समझ में आ रहा है? वाइल एसएनएस में क्या है, एक स्टेप में गलती हो सकती है, एक स्टेप में तुम्हारा गलत आंसर आ सकता है। यहाँ तो वेज सोचना है तो वेज तो सब रैंडमली सोचेंगे और फिर पूछेंगे कि इसमें क्या गलती है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बट ऑनलाइन इज अ ब्लेसिंग फॉर इट। ऑनलाइन तो भी अच्छी चीज है, फिजिकल लेक्चर में और ज्यादा हेडेक हो जाता है। अब गैस करो क्यों, क्या डिफरेंस है? सर आप खड़े रहते हो उसमें। हाँ सर लिखना पड़ता है समझाने के नहीं, लिए। सर लिखना आप तो अभी लिखना तो अभी भी पढ़ रहा है ना यार। ऑनलाइन में सर पूरा एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद हम बोल बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। वो तो है एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि तुम्हारे अंदर का टीचर जाग जाता है। समझे क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर। नहीं समझे? तुम ऑनलाइन में एक दूसरे से फार अपार्ट हो, वाइल फिजिकल में पास पास बैठ जाते हो। तो अब गैस करो क्या बोल रहा हूँ। आपस में समझाने लगते हैं। बच्चों को पढ़ाने लगता है। उन्हीं को पढ़ाना पड़ता एक है। दूसरे को समझा रहे, ये देख तू ऐसा नहीं कर पा रहा है, ये देख कि मैं करता हूँ, ये तो दिमाग खराब हो जाता है। फिर मैं झाड़ देता हूँ। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। पीएनसी में मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं सबसे पहले रूल सेट करता हूँ कि कोई आपस में समझाएगा नहीं, कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, टिल आई से सो। बट ऑनलाइन में इट्स अ ब्लेसिंग, एक दूसरे को समझा नहीं सकते तुम। ये सारा बच गया सर। क्या बोल रहा है कार्टून? चल रहा है क्या बोला अमन, मैं नहीं समझा। कुछ नहीं बोला कि समझाने बच दो। गए आप। अच्छा अच्छा, चल अब फोकस करते हैं वापस। अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट बच्चों। इफ आई हैव लेट्स से 3 ऑब्जेक्ट्स D1 A D2, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एग्री करो। Yes, sir. यस सर। एक D1 है, एक A है, एक D2 है। तो इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 factorial. हाँ करेक्ट, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। उसके मैनुअल वेज मुझे बताओ, मैनुअली मुझे देखना है वो 6 अरेंजमेंट कौन से हैं। चलो चालू हो जाए। यस सर। यस सर। एक मैंने लिख दिया D1 A D2। हमने डिसाइड किया मैनुअली कभी हम रैंडमली नहीं लिखते। तो फिर दूसरा D1 D2 है, चलेगा ना? यस Yes, sir. फिर अब D1 की जगह A को ले लिया, A D1 D2। चौथा A D2 D1। पांचवा D2 A D1। और लास्ट क्या होगा बोल दो? D2 D1 D2 D1 है। क्या सबको ये 6 अरेंजमेंट दिख गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इनकी जगह ऑब्जेक्ट इमेजिन करो कि मैंने D1 और D2 को दोनों को क्या बना दिया, गैस करो। सेम रियल ऑब्जेक्ट D बना दिया। तो कहना इसे अब 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स नहीं है, जल्दी से एग्री करो। यस सर। यस सर। 2 alike D और एक 1 डिस्टिंक्ट A है। आर यू विद मी? Yes, sir. यस सो इनके अरेंजमेंट्स कितने होंगे पहले तो मैन्युअली देखते हैं, फिर पीएनसी का फॉर्मूला कुछ डिराइव करना है। व्हाट इट टिल नाउ? यस सर। सो पहले तो हम मैन्युअली फील करो कि इसका आंसर कितना होगा। मैन्युअली अगर मैंने D1 और D2 को दोनों को D बना दिया तो ये 6 के 6 अरेंजमेंट में भी अपन D1 D2 को D रख देते हैं, पता लग जाएगा ना? यस सर। हाँ तो ये देखो, ये तो कौन है? DAD, ठीक है, एक अरेंजमेंट है, 1 हो गया। ये कौन है? DDA, ये भी डिफरेंट है तो 2 हो गए। आर यू विद मी? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. ये तीसरा भी डिफरेंट है, ADD, तो ये 3 हो गए। चौथा हो गया या रिपीटेशन है, जल्दी बोलो। रिपीटेशन। रिपीटेशन। पांचवा डिफरेंट है या रिपीटेशन है? रिपीटेशन। Repetition. छठा रिपीटेशन। रिपीटेशन। दिख रहा है? तो क्या कहना इसे सबको क्लियर हो गया कि इसका आंसर तो 3 है? यस सर। हाँ सर। यस सर। सो अब 3 मैं समझा रहा हूँ पीएनसी में 3 क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल आंसर इज 3 फैक्टोरियल और फिर हमें उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर 2 अलाइक लेटर्स। कम ऑन, अब खुद सोचो क्यों करा ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया? तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि 2 फैक्टोरियल से क्यों किया। कम ऑन सोचो। तो क्योंकि वो 2 अपने आप में भी अरेंज हो सकते हैं। तो सही है, बट सब बच्चों को सोचो, फिर मैं समझाऊंगा। बट यू थिंक ऑन योर ओन एवरीवन। थिंक
चलो मैं 2 मेथड से समझाऊंगा, दूसरे के बाद तो सॉलिड समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से सुनना। 3 factorial would have been the answer if the objects would have been distinct. Agreed? Yes, Yes, sir. sir. वापस बोल रहा हूँ, 3 फैक्टोरियल आंसर होता जब ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट होते, बट अब ऑब्जेक्ट्स अलाइक भी है, तो ये डी और डी जो पहले 2 पोजीशन पे 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो रहे थे, जिसके कारण से उन्होंने 2 अरेंजमेंट आंसर दिए थे। देखो ये रहे और एक ये रहा, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. वो दोनों अरेंजमेंट अब एक ही अरेंजमेंट है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसा हर जगह है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। बट अब दूसरे वे ऑफ समझाना, इधर देखो, मेथड 2 ऑफ एक्सप्लेनिंग। लेट्स से आंसर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ D1A D2 be n। मतलब मुझे प्रूव क्या करना है, बताना कोई बच्चा? व्हाट डू आई वांट टू प्रूव? टू प्रूव व्हाट? n की वैल्यू कितनी है? 2 3। यार ये बच्चे डफर पे डफर होते जा रहे हैं। n की वैल्यू, मुझे आंसर वैल्यू से कभी मतलब नहीं, कितनी बार बताया? व्हाट इज n? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इज दैट 3 क्लियर? factorial by 2 factorial. Yes, sir. वापस बोलो, हमें क्या प्रूव करना है? n कौन है? पहली बात तो किसका अरेंजमेंट है? D1A D2. D1A D2 का। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। सारे नालायक को बोलते भी इससे नहीं। वही सर हाँ। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेट्स से अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? DAD, 2 alike letters and 1 distinct letters, उसका आंसर n है, तो आई वांट टू प्रूव n is 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आर यू विद मी? हां, Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना इधर, इसका आंसर n है, चलो ठीक है। इफ आई मेक D and D to be now 2 distinct letters D1 and D2, तो कैन आई से हर अरेंजमेंट जो ये D का है, डैड का है, वो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कम ऑन, एग्री करो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. डैड के जो भी आंसर है, जैसे एक होगा डैड होगा, एक होगा ऐड होगा, तो कहना इसे जैसे ही मैंने D1 D2 को डिस्टिंक्ट बना दिया, तो ये तो 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे ना। कम ऑन, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. हर अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कम ऑन, सब बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, sir. Yes, sir. जितना भी आंसर n का होगा, कैन आई से द न्यू आंसर विल बी n फैक्टर, सॉरी, द न्यू आंसर विल बी n into 2 फैक्टोरियल। जल्दी से ओके करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, चलो यहाँ तक कि हमें आंसर निकालना है डैड का, तो उसके आंसर को मैंने n मान लिया। अब मैं डैड वाले d को, दोनों d को डिस्टिंक्ट d बना दूंगा, तो जो भी n का आंसर था, n के आंसर में जो भी अरेंजमेंट थे, वो हर अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द न्यू आंसर विल बी n into 2 फैक्टोरियल। किसका आंसर? अरेंजमेंट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स। जल्दी से एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बट हम सबको पता है अरेंजमेंट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर का तो आंसर क्या होता है? 3 factorial. सो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 factorial by 2 factorial. क्या यहाँ तक सबको प्रूफ ओके है? Yes, sir. यस प्रूफ समझने के बाद अब समराइज करना बहुत आसान है। समराइज क्या करा कि अच्छा आंसर 3 फैक्टोरियल होता, बट सिंस 2 आइडेंटिकल लेटर्स हैं तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, अरेंजमेंट को डिवाइड करते हैं। गॉट इट टिल नाउ? यस Yes, sir. Yes, sir. सो एग्जांपल्स और मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो। फर्स्ट एग्जांपल, तो अगर 4 B है और C और D है, इनका अरेंजमेंट कितने वेज से होगा? सर 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। कम ऑन बच्चों, यार क्या गधों की तरह दूसरे बोल क्यों नहीं रहे हो? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 अलाइक है। Yes, sir. 6 factorial by 4 Factorial upon 4 4 factorial. 4 फैक्टोरियल क्यों? 4 भी है। तो 4 More alike objects are there. है। Why 4? करेक्ट। वॉइस ब्रेक हो गई थी, अभी क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
तो लेट्स से इफ आई हैव नाउ 5m 1t 1r 1c कितने वे से अरेंज होगा? So 8 factorial. 8 factorial by 5 factorial. 5 factorial. बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई हैव 3m and 4r and 1c. अब अरेंजमेंट का आंसर देखना क्या है? 7 8. 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल या 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्या होगा? 8 factorial divided by 4 4 factorial. factorial 3 factorial. सबको क्लियर है? जितने अरेंजमेंट जितने अलाइक लेटर है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे. बिल्कुल क्लियर? Yes, 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 sir. sir. तो लेट्स से महाभारत number of arrangements using all the letters of the word Mahabharat. Got it question? yes, sir. Yes, sir. तो पहले मैं क्या करूंगा, गलती नहीं करनी है तो बिल्कुल केयरफुली लिखेंगे. m कितना है? 1m. फिर a कितना है? 1 2 4. 3 4 है. 4a. फिर h कितना है? 1h 2h. फिर b कितना है? 1b. 1. फिर और कौन है? 1r एंड 1t. इसके बाद आगे मत बढ़ना, पहले काउंट कर लेना कोई छूट तो नहीं गया. 4 6 7 8 9 10 10 ही लेटर है क्या? 3 6 9 Yes, 10 sir. बिल्कुल सही. तो क्या सबको क्लियर हुआ? मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन दूं पहले कंपोजिशन चेक कर लेना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बता दो क्या आंसर है? 10 factorial divided by 4 factorial divided into 2 factorial. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, जो कॉपी करना है तुम्हारी इच्छा है करो. डायरेक्टली इतना भी कर सकते हो कि डैड ये D1 है D2 या डैड को अरेंज करना है तो डायरेक्टली प्रूफ समझा दो, वो भी कर सकते हो ना. या विश मैनुअली वेज दिखानी है तो दिखाओ, जल्दी से करो बस. थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं. है बालको, सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. अगर तुम्हें ऑप्शन दें कि फिजिकल क्लासेस अटेंड करना है या ऑनलाइन अटेंड करना है, दोनों ऑप्शन है, तो क्या सेलेक्ट करोगे? Sir, physical. Need है सर. हाँ, Physical. Physical, sir. सर माहौल मिलता है. बट फिजिकल में जो तुम्हारे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनमें 6 में से 3 ही पढ़ाएंगे, फिर बाकी 3 ना है. फिर सर चलेगा. अगर आप हो तो चलेगा. चलेगा हाँ? सर. Sir, आप तो रहोगे ना? आप तो रहोगे ना सर. कार्टून हो. आप हो पर तो घर से बाहर निकलना है. घर से बाहर निकलना वो सबसे ज्यादा जरूरी है. सर आप कौन से सेंटर में सिखाते हो? हाँ, बहुत सारे सेंटर पे बच्चे, दादर, अंधेरी, पवई, हर साल में बहुत 9-10 साल हो गए तो हर सेंटर पे चला गया हूँ मैं. तो गिरगांव आना. तो चेंबूर आ जाओ. चेंबूर भी आया हुआ हूँ बहुत बार. सर चांसेस है क्या ओपन होने की? क्या पता यार, अपन बैटिंग लगाते हैं कब होगा. मुझे लगता है जून तक होगा. तुझे क्या लगता है? मैं तो चाहता हूँ जल्दी हो जाए.
चाहता तो मैं भी बहुत सारी चीजें हूँ, बट फिजिबल नहीं लग रहा ना। सर थोड़ा सा ऊपर का पार्ट दिखाओ ना। सर पता है कोटा वापस चालू हो गया वहां पे। हाँ आई नो। बट अपना तभी तो मुंबई हो जाना चाहिए सर, वैक्सीन मिलना स्टार्ट। मुंबई में सेफ्टी नहीं है ना बच्चों। तुम ट्रेन वेन से आओगे, पता नहीं कुछ हो जाएगा। ओके, कैन आई टर्न द पेज? यहाँ तक हो गया या शुड आई वेट? सर वेट। सर बस 2 मिनट। ओके ओके। तो कॉलेज की क्लास भी खुल रही होगी तो भी पहुंच जाओगे नहीं? बिल्कुल जरूरी है, मम्मी पापा ने। हाँ यस सर। बोरा बिस्तर लेके पहुंच जाएंगे। हाँ। एक एक्स्ट्रा लेक्चर तुम्हारा लेना ही पड़ेगा 3-4 घंटे का, देखें कब अरेंज होता है। Okay, now I'm turning the page. Everyone done? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. एक आध एग्जांपल लिख लो यार, कोई भी जो तुम्हारी महाभारत। 1 or 2 एग्जांपल। एक ये वाला लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो, और एक ये लिख लो। सर बट बाइनोमियल में इसका क्या यूज होता है? अब ये पढ़ेंगे ना तब समझेगा हमको। अभी बीटी पढ़ाऊंगा तो जस्ट स्टार्टिंग में देखो समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अभी कोई लिंक नहीं आना है ना? भाई निशान जरूरी है क्या भाई? आवाजें सुनाना। ओके, आई थिंक एवरीवन डन। कॉपी हो गया सबका? कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। Yes, No, sir. sir. चलो हेडिंग डाल दो, बाइनोमियल थ्योरम। तो हमने परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट भी उतना ही पढ़ा, बस जितना हमारे काम है, नथिंग एल्स। यस सर। तो बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा पहले इंट्रो दे देता हूँ। भली वर्ड्स में बोलने के लिए थ्योरम है, बट कोई थ्योरम नहीं है, इट इज अ कंसेप्ट एक्चुअली। तो जैसे बच्चों, अगर मैं तुम्हें 99.9 का क्यूब बोलूं तो वो लोग सर हिम्मत करके निकाल लेंगे। एग्रीड? यस सर। Yes, तो sir. ये भी करो और इजी करो, 99 का क्यूब करो, इजी कर दिया। ये भी निकाल लेंगे बट थोड़ी सी मेहनत है। यस सर। Yes, sir. 100 - 1। चलो अब ये एग्री करो कि ये मेहनत उस मेहनत के भली स्टेप वाइज बराबर है, बट थिंकिंग वाइज तो इजी है। कम ऑन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला से। Yes, sir. यस सर। और तुम्हें भी पता है मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 के मल्टीपल्स में आएगा सब कुछ। एग्री करो? Yes, sir. यस सर। Yes. अब यही चीज मैं 99 की पावर 13 कर दूं, अब तो हिम्मत नहीं होगी ना मल्टीप्लाई करने की। बिल्कुल नहीं। नहीं सर। बट ऑब्वियसली अगर हमने बाइनोमियल थ्योरम से कहना से इसका एक्सपांशन पढ़ लिया तो दैट विल बी यूजफुल इन हायर मैथमेटिक्स। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो यस, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है? इसको एक्सपांड करता है। जो तुम्हारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, वो बाइनोमियल थ्योरम ही है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो बाइनोमियल थ्योरम से आया है। तो उसी बाइनोमियल थ्योरम को स्ट्रेच करेंगे ताकि हमें कोई भी पावर के लिए मिल सके। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. यस सर। तो अब लिखो डेफिनेशन बाइनोमियल थ्योरम की। इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ थ्योरम, जो लिखना लिख दो, which helps us to expand terms of pattern like x plus a की पावर n, x plus y plus z raised to power n। एक्सपांशन है, लाइक एक्सपांशन, एक एक्सपांशन लिख दिया मैंने x plus a का होल स्क्वायर। यस, ये बाइनोमियल थ्योरम ही है।
जो नीचे लिख रहा हूँ इट्स वेरी ऑब्वियस, बस कॉपी करना चालू करो। जल्दी बराबर आ जाओ। आगे बराबर भाई। सर एक मिनट। यस सो बाइनोमियल मतलब बच्चों दो टर्म्स होते हैं, है ना, ये एग्जांपल लिखे हैं बाइनोमियल के बहुत सारे। मल्टीनोमियल मतलब 3 और मोर देन 3 टर्म्स होते हैं। और जो ये हर जगह पावर है, हर जगह जो ये पावर है उसको बोलते हैं पावर या इंडेक्स ऑफ द एक्सप्रेशन। सो अगर तुम्हें थोड़ा एग्जांपल देखें तो पावर हमेशा कैसा होगा, पावर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। एग्जांपल x + 2 raised to power 5। क्या पावर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है क्या? यस सर। बिल्कुल हो सकता है। पावर रैशनल नंबर भी हो सकता है क्या? हाँ सर। सो बताओ, अगर मैं ये कोई वैल्यू दूं तो इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना, मतलब मैं कुछ भी एक्सप्रेशन ऐसा दूं तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय टेकिंग इट इन द डिनोमिनेटर एंड फाइंड आउट द वैल्यू ना। यस सर। Yes, sir. So yes, there should be some binomial method of doing that also without multiplication. Agreed? यस सर। Yes, sir. तो yes, हमारे सिलेबस में भले बाइनोमियल थ्योरम नाम है, बट हम थोड़ा ये मल्टीनोमियल भी पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा नेगेटिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा रैशनल इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट दीज टू विल स्टडी इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द बीटी। तो 95% ऑफ द टाइम तुम्हारी पावर कैसी होगी? Positive. नेचुरल नंबर। तो जब तक मैं अब लास्ट लेक्चर तक नहीं बोलूं तब तक हमेशा मान ही लेना पॉजिटिव इंडेक्स ही है, अभी नेगेटिव इंडेक्स आएगा ही नहीं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. और यस, हमारे सिलेबस में बाइनोमियल, ये चैप्टर का नाम बाइनोमियल है। मल्टीनोमियल थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वो अलग बात है, चैप्टर सिलेबस में ऐसा कोई क्लियरली मेंशन भी नहीं है। तो मोस्टली विल फोकस ऑन बाइनोमियल थ्योरम विद पॉजिटिव इंडेक्स। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, यहाँ तक लिख लो, और कुछ पूछना है तो टेल मी। एनीथिंग, एनीबॉडी? नो सर। सो शॉर्ट में बताओ, बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है? इसका एक्सपांशन करता है। क्लियर? यस सर। तो चलो बाइनोमियल एक्सपांशन सीखते हैं। बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ x + a raised to power n, वेयर n क्या होगा, जल्दी बोलो।
Positive integer. Positive integer. पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आज इसका थोड़ा प्रूव कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। Yes, sir. चलो इधर देखो, आप सबसे पहले पैटर्न ऑफ द टर्म्स को ऑब्जर्व करो। इसका प्रूफ मैं पास्कल्स ट्रायंगल से भी करा सकता हूँ, टेलर्स थ्योरम से भी करा सकता हूँ, और एक पीएनसी वे से भी करा सकता हूँ। तो मैं पसंद करता हूँ पीएनसी वे। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और चैप्टर के एंड में हम उससे भी देखेंगे, टेलर्स एक्सपांशन। पास्कल ट्रायंगल कुछ काम का नहीं है, बस ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। तो पीएनसी वे समझेंगे क्योंकि सिलेबस में भी है, तो मजा आएगा जब अप्लाई कर पाएंगे। सो अब नाउ सी अलोंग विद मी, इफ आई आस्क यू x plus a raised to power 0 कितना होता है? 1. One. 1. 1. या x plus a की पावर 1, X plus a. One. Same expression. Plus x plus a. आई होप तुम सोच रहे हो, देख रहे हो, मैं पैटर्न में लिख रहा हूँ, करेक्ट ना? Yes, sir. x plus a whole square, x square X square plus a square. x a plus a square। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, कुछ पैटर्न देखो, x की पावर्स देखो, a की पावर्स देखो। Yes, x sir. plus a whole cube कुछ नहीं है, x plus a whole cube क्या है? x plus a whole square को x plus a से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें पैटर्न देखो, x क्यूब, तुम सबको फॉर्मूला तो आता ही है, प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3x1 a स्क्वायर प्लस a क्यूब। तो ये बोल रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को भूल जाओ। सब बच्चे कोफिशिएंट अगर मैं बोलूँ समझते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये 3 ये 1 को भूल जाओ। मैं सिर्फ वेरिएबल्स की पावर्स को देखने का पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ। तो फॉरगेट अबाउट कोफिशिएंट्स, सी द वेरिएबल्स पावर्स एंड ऑब्जर्व सम पैटर्न। एक और पावर लिख रहा हूँ मैं, अब देखना, x प्लस a की पावर 4 करूंगा ना, तो देखना ऐसा आएगा, x4। गेस करो नेक्स्ट क्या आएगा? समथिंग इनटू एनीबॉडी? So 4x cube. 4x cube. मेरे को कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। समथिंग इनटू x की पावर कितना आएगी? Cube. Cube. x क्यूब a A square. प्लस समथिंग इनटू x स्क्वायर X square is प्लस समथिंग इनटू x1 a क्यूब x a एंड cube. प्लस समथिंग इनटू a4 आएगा। क्या सबने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब सुनना इधर, x को अगर मैं बोलूं फर्स्ट वेरिएबल और a को बोलूं अगर मैं सेकंड वेरिएबल, तो फर्स्ट वेरिएबल की पावर्स will start with the highest power and decrease by 1 in each term. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Second variable power will start with 0 and increase by 1 such that, देखना ये सबसे important है, such that the sum of the powers of the two variable is constant. Come on, agree करो. Yes, sir. Come on, come on, come on. Sum Yes, of the sir. powers of the variables is always constant equal to n. Yes, देख sir. लो हर टर्म में, यहाँ पे पावर कितनी है? 3। यहाँ पे पावर दोनों का सम कितना है? 3. 3। यहाँ पे पावर का सम कितना है? 3। यहाँ पे पावर 3। सबको दिख रहा है? 4 4 4 4 4। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से, अगर मैं x प्लस a की पावर 5 का एक्सपांशन पूछ रहा हूँ, तो सबको पैटर्न तो मिल गया, भले कोफिशिएंट नहीं पता, बट पैटर्न तो मिल गया। Yes, sir. Yes. कैसा पैटर्न Yes, होगा? sir. समथिंग इनटू x5 प्लस समथिंग इनटू x4 a1 प्लस समथिंग इनटू x क्यूब a स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू x स्क्वायर a क्यूब प्लस समथिंग इनटू x1 a4 एंड प्लस समथिंग इनटू a5। आर यू विद मी यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर आप कोफिशिएंट्स के बारे में समझते हैं। आप कोफिशिएंट क्या होता है? तो देखना, कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं। कोफिशिएंट इज सेम एज नंबर ऑफ टाइम्स, अब पीएनसी से रिलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स दैट टर्म अपीयर्स इन द एक्सपांशन, दैट टर्म अपीयर्स इन द एक्सपांशन। बिल्कुल लॉजिकली सही बोल रहा हूं मैं। देखो, Yes, sir. x प्लस ए होल स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? बोलना। 1. 1. वापस रिपीट कर रहा हूँ, x प्लस ए होल स्क्वायर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x ए का कोफिशिएंट कितना है? 2. 2. 2। और a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1. 1।
तो ये XA का कोफिशिएंट ऑफ XA इज 2 बिकॉज XA 2 बार बनता है। जल्दी से एग्री करो। Yes. Yes, sir. प्लस होल स्क्वायर इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बार बनेगा x स्क्वायर प्लस XA प्लस ax प्लस a स्क्वायर। XA 2 बार बनता है देखो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और अब PNC से सॉलिड रिलेट कर रहे हैं, 2 बार इसलिए बनता है बिकॉज 2 बार उसके अरेंजमेंट होते हैं। कम ऑन। Yes. Yes, sir. ऑफ डिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ लेटर्स ऑफ दैट टर्म, लेटर्स ऑफ दैट टर्म। तो कोफिशिएंट वही होता है जितने उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं। कम ऑन देखो, क्योंकि उतने वे से वो पैटर्न में आएगा। जल्दी से एग्री करो। XA दैट मींस 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. और 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स का अरेंजमेंट कितनी वे से होता है बच्चों? 2 2 factorial. 2 factorial. factorial. इसलिए उसका आंसर 2 है, इसलिए उसका कोफिशिएंट 2 है। x स्क्वायर मतलब कहना इसे 2 कैसे लेटर्स है? डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल या अलाइक? क्या है? Distinct. Identical. Alike. I like. 2 x है तो Yes, देखो दिख नहीं yes. रहा कि दोनों आइडेंटिकल है अलाइक है। सबको दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. चलो जल्दी से बताओ, 2 आइडेंटिकल x का अरेंजमेंट कितनी वे से होगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 2 factorial. factorial. आंसर कितना हो गया? 1. 1. 1. a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है वैसे? 1. तो वो भी 2 आइडेंटिकल हैं। कम ऑन एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. उसका अरेंजमेंट कितनी वे से होगा? 2 factorial by 2 factorial. 2 factorial. देखो एक और एग्जांपल से कन्विंस हो जाते हैं। x प्लस a होल क्यूब का एक्सपांशन ये होता है, हमें पता ही है। तो 3x स्क्वायर a प्लस 3x1 a क्यूब प्लस a क्यूब। चलो मेरे साथ चालू हो जाओ। x स्क्वायर a1 का कोफिशिएंट की बात करें तो कहना है इसे दीज आर 2x and 1a। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब हाउ मेनी टोटल लेटर्स? 3. 3. कितने आइडेंटिकल है? 2. 2. 2। कितना अरेंजमेंट हो जाएगा बताओ भाई जल्दी से? 3 3 factorial by 2 By 2 factorial. factorial. इसका आंसर कितना होता है? 3. 3. क्या सब कन्विंस हो रहे हैं अब? तो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. a क्यूब का कोफिशिएंट इसलिए 1 होता है। तो इसलिए अब मुझे जल्दी से बता दो, अगर मैं x प्लस a की पावर 5 का एक्सपांशन बोलूं तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। x प्लस a की पावर 5 का एक्सपांशन कर रहा हूं मैं। चलो पहले तो मैं टर्म्स लिख देता हूँ, फिर तुम कोफिशिएंट बोलना। तो हमने डिसाइड किया था समथिंग इंटू एक्स की पावर 5 आएगा, प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ए की पावर 1 आएगा, प्लस समथिंग इंटू एक्स क्यूब ए स्क्वायर आएगा, समथिंग इनटू एंड लास्ट में समथिंग इनटू a5 आएगा। चलो भाई पहला वाला समथिंग बता दो। 5 आइडेंटिकल एक्स को अरेंजमेंट कितने वेज होंगे? 1. 5 factorial by 5 factorial. हाँ लास्ट में बच्चा अच्छा बोला। 1 क्यों बोलते हो यार? मैंने कितनी बार समझाया। क्या आंसर होगा? 5 factorial by 5 factorial. हाँ चलो जल्दी से बताओ, ये कितने एक्स है? 4 एक्स है और एक ए है। कितना अरेंजमेंट? 5 factorial by 4 by 4 factorial. factorial. by 4 factorial. factorial by 4 factorial. डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल भी लिखूंगा, चलेगा ना? हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा यहाँ पे बताओ, आंसर बोलते जाओ फटाफट। 5 5 factorial by 3 factorial factorial into 2 factorial factorial. Factorial into 2 factorial. नेक्स्ट Sir, 5 5 factorial. 5 factorial factorial into 2 into 2 factorial factorial into 3 factorial. नेक्स्ट 5 Sir, factorial 5 into 1 factorial factorial into 4 factorial. लास्ट 5 factorial by 5 Factorial by factorial. 5 factorial. अब शायद से जब मैंने एनसीआर पढ़ाया था, एनसीआर नहीं तब नहीं बताया था। चलो देखना इधर 6c2 कितना होता है? 6 factorial upon 6 into 6 factorial by 4 factorial into 2 factorial. करेक्ट ना? करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. एक प्रॉपर्टी बतानी चाहिए थी, भूल गया यार मैं बता। चलो अभी बता देंगे, कल नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना। अच्छा 64 कितना होता है? 6 factorial upon 2 6 factorial by 4 factorial by 2 factorial. दोनों सेम होता है, सबको दिख रहा है? हाँ Yes, sir. Yes, sir. किसी को 62 इज सेम एज 64, क्या सबको दिख रहा है? yes, Yes, sir. sir. इसी को बोलते हैं फ्लिपिंग प्रॉपर्टी। तो ये तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाओगे, मैं फ्लिपिंग प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा।
सबको क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. ये रह गया एनसीआर में लिखना, बट ऑल ऑफ यू विल रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास कि सर फ्लिपिंग प्रॉपर्टी आपको पढ़ाना था। तो 62 64 सेम होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर मैं पूछूं कि इसको एनसीआर में कन्वर्ट करना है, उल्टा काम कर सकते हो? Yes, sir. यस बस क्या ऑब्जर्व करना, सुनना मेरे साथ, नीचे 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, दोनों का सम ऊपर होना चाहिए। एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. सर। ये सुपर इंडेक्स है तो 6 आ गया। अब सब इंडेक्स में 2 लिखो या 4 लिखो, दोनों होते सेम है। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. यस सर। तो इट डजंट मैटर, तुम कोई सा भी बोल सकते हो। आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. चलो एक और प्रैक्टिस करो मेरे साथ, एक और प्रैक्टिस करो। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 5C3 or 5C3. 5C3. या 5C3 5C3. या तो 5C2 या 5C3। बिल्कुल यस क्लियर? सर। यस सर। कभी ऐसा आ गया 1/5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, बस इसको एनसीआर में कन्वर्ट करो, करो बस। तो कैन आई से दोनों का सम नीचे का 15 फैक्टोरियल है? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. बट 15 फैक्टोरियल ऊपर नहीं है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे क्रिएट करें? so Multiply, multiply. divide by 15 factorial. मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्रिएट कर दिया। और जल्दी से जो मैंने सर्कल किया है उसको एनसीआर में बोलो कितना लिखूं? सर 15 by 5. 15C5. So 15C5 या 15C10 divided by 15 factorial is the answer. Got it? Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। तो अब Yes. मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ और देखो मैंने क्यों बोला है। इसको फर्स्ट टर्म को छोड़ो, इस वाले टर्म को देखो। कम ऑन, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू एनसीआर? 5 by 4 Yes, and sir. 1? यस सर। Yes, सर sir. 5C4 or 5C1. 5C4 or 5C1. हाँ 5C1 लिखो, चलेगा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा अब मैंने यहाँ पे 0 फैक्टोरियल भी कर दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों करा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। अब यस बता दो ये कितना हो गया लाउड वॉइस में। कम ऑन, 5C5 5C0. 5C0 or 5C0. 5C1. 5C0 या 5C5 करेक्ट। Yes, हाँ sir. सर। सर। बट तुम सबने पैटर्न भी देख लिया, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ 0 1। अब फटाफट Yes. बोलते जाओ। नेक्स्ट 5C2 5C2. 5C2 5C2 5C. 5C3 5C4. 5C4. Next. 5C4 5C5. 5C5 next 5C5। 5C5. 5C5. So this is the binomial expansion of x plus a की पावर 5। क्या सबको क्लियर हो गया है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes. तो देखो मैं ये सब तुम्हें लिखने के लिए बोल दूंगा, तुम लिख के आओगे। अभी मेरे साथ बस पैटर्न देखो ताकि कम से कम अच्छा क्लियर आए आइडिया। पैटर्न Yes, देखो, sir. अगर x plus a की पावर 5 है तो मैं x को क्या बोलता हूँ? फर्स्ट वेरिएबल। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. a को क्या बोलता हूँ? सेकंड Second variable. Variable. सो फर्स्ट वेरिएबल की पावर मैक्सिमम से चालू हो रही है देखो और कम होती जा रही है। आर यू ऑब्जर्विंग? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एनसीआर 5 से 0 से चालू हो रहा है और 5 से 5 तक जा रहा है। Yes, Yes, sir. और सबसे बड़ा पैटर्न 5C में सब इंडेक्स में वही आ रहा है जो सेकंड वेरिएबल पे पावर आ रही है। देखो यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. देख लो 3, तो ये 3 करेक्ट। Yes, sir. यस सर। यस सर। और सेकंड इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो 5 और 2 का डिफरेंस है वही किस पे पावर आ रही है बताओ? First variable. Second variable. कम्स ऑन फर्स्ट वेरिएबल। क्या ये पैटर्न के हिसाब से अब एक्सपांशन याद हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्लियर। चलो मेरे साथ नेक्स्ट पैटर्न एक्सपांशन बोलो। हाँ, x plus a raised to power 7 का एक्सपांशन बोलो। चलो जल्दी से। 7C0 C0. X to the power X 7. 7. 7. सर x 7. X7 7C1 7C1. बस X बस to the power of चुप 6. चुप। अब जो भी टर्म बोलना उसमें a की पावर पहले बोलना और फिर x बोलना। क्यों a की पावर पहले? क्योंकि 7C2 बोलोगे तो a2 आ जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. चलो बोलो, कंटिन्यू। 7C1. 7C A into 3 raised to power 1. 6. 6 raised to power 6. 7C2. 7C2 a की power Square 6. 6 to the power 5. X to the power 5. 7C3 7C2 a3 x4. 4. 7C 4 4a4 X3. cube. सर 7C. 7 3 5. x5 a square. x square. 7C C a6 a to the power x1. 6x.
7. a to the power 7 x to the X. power 0. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. सो अब कुछ भी एक्सपांशन मैं तुम्हें दूं x + 2 raised to power 7 कर लोगे ना एक्सपांशन? Yes sir. Yes, sir. ऐसा कर लेंगे. सो ऐसे मैं 15 एक्सपांशन दूंगा होमवर्क में, वो करके आना है. गॉट इट? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. कितने दूंगा? 10-15 15. एक्सपांशन दूंगा. हाँ 10-15 एक्सपांशन दूंगा, वो करके आना है. सबने सुन लिया? Yes, Yes, sir. Yes, Okay, sir. 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 तो यहाँ पे दिया होगा इन सबको, नालायकों को. हाँ ये ऐसा एक्सपांशन दूंगा 15, ये सब करके आने हैं. ठीक है ना? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. सर थैंक यू. So screenshot चलो ले. बस. Sir. नहीं वो मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग में, तो यू डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ. और ये लास्ट के नोट्स कंप्लीट करके आना एक्सपांशन के, एवरीवन. Yes, sir. Sir. चलो यू कैन गो नाउ. Bye, sir. Thank you. बाय बाय. Thank you, sir.